कॉन्सेप्ट ये कि गाय के थन से दूध निकला मशीनों के थ्रू और डायरेक्ट पैकेजिंग हो गई। तो कस्टमर जो है वो पहले व्यक्ति होते हैं जो दूध को कहीं से टच करते हैं। हम साल भर 5 प्रकार के हम चारा लेते हैं। ये गौशाला ओशोपुरम संस्था है। ये आपका लगरा आरटीओ पार्क है, उसके सामने बिलासपुर सीपत रोड पे। ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो हमारा था नहीं। बेसिकली क्या था कि हम एक बछिया से करीब 350 बछिया हमने बनाया आज तक। तो 1994 में एक बछिया हमारे पिताजी लेके आए थे और वो थी आपकी हरियाणी गाय थी। और वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई वो धीरे धीरे करके गौशाला में कन्वर्ट हो गई और आज आप देख ही रहे हैं स्वरूप। वो बेसिकली हमने पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काम किया हुआ है। हमारे पास 85 क्यूबिक मीटर का बायोगैस प्लांट है, जिसमें पूरे रोज़ का गाय का धुवन का पानी, उसका गौमूत्र प्लस स्लरी, बायोगैस की स्लरी जाती है और पूरा हमने उसको ऑटोमेटेड बनाया हुआ है। सारे खेतों में अंडरग्राउंड पाइपलाइन की गई है, उस माध्यम से हम सारे खेतों में वो पानी दिया जाता है और रोज़ की रोज़ वहाँ से फसल होती है 100% ऑर्गेनिक, और वो हम गायों को खिलाते हैं और उसका वो दूध जो होता है वो आता है पौष्टिक दूध। हमारे पास जितनी गाय हैं, जो प्रोडक्शन में जो गाय है वो 54 है ओनली, और उसमें करीब करीब अभी 900 लीटर के आसपास प्रोडक्शन हमारा चल रहा है, जो सीज़न के हिसाब से चलता है। अभी जैसे गर्मियों में सीज़न बढ़ जाता है, ठंडियों में थोड़ा सा दूध और बढ़ता है, तो वो वेरी करता है बेसिकली सीज़न टू सीज़न। और क्या हमारे पास गाय की स्ट्रेंथ है, कितनी हमारे पास बछिया नहीं आने वाली है, कितनी गाभिन जानवर नए आने वाले, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन एवरेज आप गिनेंगे तो 1000 लीटर के आसपास प्रोडक्शन हमारा जो है वो एवरेज में रहता है 54 गायों में। कि हमारी जो गौशाला है इसमें हमारा खुद का प्लांट है, मिल्क प्लांट है। बेसिकली उसको प्लांट भी नहीं कहा जाएगा। ये एक्चुअली क्या है कि लोग बाग जो पैचुराइजेशन करते हैं या होमोनाइज करते हैं, वो विधि को हमने हटा दिया है। हमारे यहाँ क्या पूरा मशीनों से दूध निकलता है, गायों के थनों से, और डायरेक्ट उसकी पैकेजिंग हो जाती है। तो बेसिकली रॉ फ्रेश मिल्क
को हम सीधा पैकिंग में कर देते हैं। इसलिए हमारे आप पाउच में भी देखेंगे तो उसमें एक हमने स्लोगन डाला हुआ है कि कृष्ण के लल्ला की तरह अब आपका लाडला भी शुद्ध दूध पी सकता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कि गाय के थन से दूध निकला मशीनों के थ्रू और डायरेक्ट पैकेजिंग हो गई, तो कस्टमर जो है वो पहले व्यक्ति होते हैं जो दूध को कहीं से टच करते हैं, तो हाइजीन एक तरह से पूरा दूध हो जाता है हमारा। कि हमारे जो दूध है इसमें अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं जो हमारे यहीं गौशाला में ही बनते हैं। हमारा जो वितरण का शहर में हमारे पास 2-3 काउंटर्स हैं खुद के, और वहीं से सारे जो हैं ग्राहक आके हमारे दूध और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे घी है, खोआ है, पनीर है, पेड़ा है, रबड़ी है, सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट वो सारे जो हैं हमारे वहाँ से निकल जाते हैं हमारे काउंटर से। इसलिए हमने एक गाय से चालू किया था। हमारी जो पहली गाय थी वो देसी थी, हरियाणी गाय थी, वो हरियाणा की थी। और ये जर्नी बड़ी लंबी रही क्योंकि 1994 से मैंने आपको बताया, तो हमने इसमें ब्रीडिंग प्रोग्राम चालू किया। पहले तो हम सरकारी सीमन यूज़ करते थे, तो उसमें क्या होता था, उस समय जर्सी और एचएफ का ही जोर था उस समय, उस ज़माने में मैं बात करूं 2002, 3, 4, 5 तक की। फिर बाद में हम बाहर जाके पंजाब, हरियाणा, जिंद, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, वहाँ से हमने सब सीमन्स कलेक्ट करना शुरू किया, खुद का नाइट्रोजन सिलेंडर लाया, और इस तरीके से हमने अपनी जेनेटिक्स पे चेंज करना शुरू किया, जिसकी वजह से आज हमारे पास गिर भी है, शाहीवाल भी है, एचएफ भी है, जर्सी भी है, सारी हमने मिक्स ब्रीड रखा हुआ है। हमारे जो आज तक का अनुभव रहा है कि दाना और कटिया तो पूरी दुनिया खिला रही है। गौ माताओं के लिए सबसे ज़्यादा विशेष होता है हरा चारा, जो हर डेयरी वाला या हर पशुपालक जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो इसमें हमारे पास जो व्यवस्था है, जैसे मैं आपको बताया कि बायोगैस प्लांट है, हमारा पूरा अंडरग्राउंड पाइपलाइन, हमारा सिस्टम पूरा बना हुआ है कि हम बायोगैस की पूरी स्लरी और गौमूत्र और जो पानी होता है धुवन का पानी, वो पूरा हम खेतों में डालते हैं। इसकी वजह से हम साल भर 5 प्रकार के हम चारा लेते हैं। एक तो सबसे पहले है अपना CO5 जिसको नेपियर ग्रास कहा जाता है, फिर सीज़न के समय में बरसिम, रचका, फिर हम लगाते हैं मक्का, ज्वार और पैराग्रास। ये जो है हमारा साल भर ये फसल चक्र चलता रहता है, जिससे 365 दिन सभी जानवरों को हरा चारा मिलता है। हमारे यहाँ आप देखेंगे गौशाला में पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस हो रहा है, तो उसका जो सबसे बड़ा स्रोत जाता है वो गौ माता को जाता है। होता क्या है कि अगर आप बोर का पानी अगर आप लें तो आज की डेट में वो मिनरल वाटर के बराबर है। किसान क्या करता है कि मिनरल वाटर पानी लिया, लाखों टन पानी डालता है खेतों में, फिर वो बीज लेता है, बीज डालता है, फिर वो केमिकल खाद लेता है, केमिकल खाद डालता है, फिर केमिकल खाद डालने की वजह से अगर हमारा जो भी प्रोडक्शन लेना चाह रहा है किसान, अगर उसमें कहीं से भी थोड़ी बीमारी आती है, कुछ आती है, तो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता है, और वो फिर प्रोडक्शन लेके जो जहर वाला जो भी उसने उपज बनाया वो मार्केट में जा रहा है और लोग बाग खा के आज बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर पूरा उल्टा चक्र चल रहा है। देखिए कैसी होती है गौ माता की, कैसे इस पृथ्वी को वापस बनाती है, इकोसिस्टम जिसको अपन बोले। तो हम क्या करते हैं कि हम मिनरल वाटर जो है, बोर का पानी है, वो हम पिलाते हैं गायों को, गाय उसको यूरिया में कन्वर्ट करके देती है हमें, यूरिया और उसके साथ में गोबर देती है, गोबर से गैस निकलता है, बायोगैस से हम सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। हमारे जितनी भी गौशाला में प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे वो घी हो, खोआ हो, पनीर हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम बायोगैस की गैस से बनाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो जनरेटर्स हैं, 30 kVA के जनरेटर्स हैं, 15 kVA के जनरेटर्स हैं, वो सारे डीजल जनरेटर्स थे, हमने उसको यहीं पर कन्वर्ट किया है बायोगैस में। उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग जो है वो डीजल से लेता है, फिर 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली बायोगैस पे आ जाता है। तो पावर जनरेशन भी जो है हमारे बायोगैस से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जितना भी धुआं का पानी, जैसे मैं आपको बताया कि कोठे का पानी, उनका गौमूत्र, जो धुआं का पानी, वो सारा एक स्लरी टैंक में जाता है, वहाँ उसको पूरा मिक्स किया जाता है, फिर उसको हम वापस खेतों में डालते हैं, वहाँ से वो चारा हो रहा है, चारा गाय खा रही है, फिर वो दूध दे रही है, तो ये एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है। तो एक ऑर्गेनिक फार्मिंग 23 एकड़ पे करना और प्रैक्टिकली इस चीज़ों को करना विथ ऑल द ऑटोमेटेड सिस्टम, तो ये जो आपको ये हमारी, हम अपने आप में इसमें गर्व करते हैं कि हमने ऐसा कुछ कर पाया आज तक। क्या यही सबको देखते हुए भारत सरकार ने भी हमको अवार्ड दिया। 2011 में हमको नेशनल डेयरी डेवलपमेंट का हमको एक मोस्ट इनोवेटिव फार्मर का हमको एक अवार्ड मिला था। 2011 में इस समय कृषि मंत्री थे शरद पवार जी, दिल्ली में हमको अवार्ड दिया गया। फिर 2014 में माननीय हमारे जो अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उस समय वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उन्होंने हमको अवार्ड दिया, और अभी भी हमारा नॉमिनी में नाम है। मैं अपने ग्राहकों को ये भी बताना चाहूँगा एक कि हमारे यहाँ क्या है, बल्क में सारी चीज़ें मिलती है, चाहे वो दूध हो, पनीर हो, खोआ हो, पेड़ा हो, रबड़ी, सारे जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, घी, अन्य सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर किसी को बल्क में चाहिए तो हमें 1 हफ़्ता पहले उनको बताना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि हमारे पास इतना दूध का सरप्लस होना चाहिए, तभी हम वो शॉप क्वालिटी में हम उस चीज़ों को दे सकेंगे।
तो इसलिए हमको कम से कम 1 हफ़्ता का हमको मार्जिन चाहिए होता है अपने ग्राहकों से कि अगर वो कुछ भी चाहते हैं बल्क में तो हमको 1 हफ़्ता पहले बता दें, ताकि हम बिल्कुल अपने ही दूध से उसी क्वालिटी की, उसी गुणवत्ता की चीज़ें बना सकें। हमारे जितने भी युवा भाई हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो आईटी सेक्टर्स में हैं या प्राइवेट नौकरी कर रही हैं और बहुत परेशान हैं या वो चाहते हैं कि इस फील्ड में आएँ, चाहे वो खेती की हो, चाहे वो डेयरी फार्म की हो, तो बिल्कुल हमारा स्वागत है उनके लिए। वो हमारे पास आ सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं, देख सकते हैं, हम उनको बिल्कुल सब चीज़ें दिखाएँगे, बताएँगे, ताकि वो भी इस नेचर से जुड़ के, इस प्रकृति से जुड़ के अपने जीवन को बदले और कुछ देश के लिए अच्छा काम करें। तो अगर ऐसा है तो आप, मेरा एड्रेस भी है गौशाला ओशोपुरम, आरटीओ पार्क के सामने, लगरा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, और मेरा मोबाइल नंबर है 9993891333। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।